हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीए सब सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स जो 30 अगस्त को होने वाली थी वो पोस्टपोन होके अब 10 सितंबर को होगी। वो भी बीपीएससी ने लिखा है संभावित डेट है। फिर भी हम 10 सितंबर को ही लेके चलेंगे कि 10 सितंबर को हमारी बीपीएससी की प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। और इलेक्शन ईयर है। 17वीं में भी बहुत अच्छी वैकेंसी थी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत हाई थी। 71st में भी 1200+ वैकेंसीज़ है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड नंबर, क्योंकि आप जब देखोगे 68 और 69 में वैकेंसीज़ बहुत ही कम थी। एंड वैकेंसीज़ जब ज़्यादा रहती हैं तो पोस्ट भी जो अच्छे पोस्ट की वैकेंसी रहती है तो वो वैकेंसीज़ आपको 71st में मिल रही हैं। तो जो लोग भी बीपीएससी सिविल सर्विसेज का एस्पिरेशन रखते हैं और इसको क्रैक करना चाहते हैं, बट अभी भी वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में है और उनकी तैयारी स्टार्ट नहीं की है उन्होंने, सो दिस इज़ द हाई टाइम कि आप स्टार्ट करो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन फुल फ्लेज। 2 महीने हैं, 2 महीना 10 दिन के अप्रॉक्स है आपके पास अभी भी, और आप इसमें भी बेहतर कर सकते हो अपने लिए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स उतना टफ़ नहीं है जितना बाकी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम ले ले लाइक यूपीएससी। तो अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जो मेजर फोकस्ड एरिया है, जो बीपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट्स है उसको हमको कवर करना है, तो ईज़िली आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। एंड प्रीलिम्स इज़ द स्टेज जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। यू हैव टू क्रॉस द कट ऑफ मार्क्स, बस ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, एंड यू विल बी एबल टू सिट इन द मेंस एग्जामिनेशन, जो कि ज़्यादा रिलेवेंट है। तो ये जो 2 से 2.5 महीने हैं आपके पास, दिस इज़ लाइक द लास्ट प्रिपरेशन डेज फॉर यू। दिस विल मेक योर गेम और ब्रेक योर गेम। अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं 2.5 महीने का। बट अगर ये 2.5 महीने आप नहीं पढ़ते हो तो जो आपने पहले भी पढ़ा है वो भी कुछ काम नहीं करने वाला। तो इसीलिए ये 2 महीने आपके पास जो हैं, 2 से 2.5 महीने जो भी आपके पास बचे हैं वह हैं, उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है। और ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन मैंने काफ़ी 71st बीपीएससी प्रीलिम से रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है, जिसमें मैंने होलिस्टिकली बताया है कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स को लेके चलना है और कैसे उसको कवर करना है। अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, यू आर ऑन द राइट पेस। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि कैसे मुझे अपने प्रीलिम्स प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देनी है, मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है, मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन मेरे से PYQ सॉल्व ही नहीं हो रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी के, और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं पढ़ तो रही हूँ यहाँ पे 8-10 घंटे डेली, बट वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि क्या मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ पे आपकी हार्डवर्क की कमी नहीं है, वहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी की कमी है, वहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस की कमी है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जिनको अभी भी दिक्कत हो रही कि किस तरीके से प्रीलिम्स को लेके चले, अभी भी कन्फ्यूज़न है कौन से सब्जेक्ट किस आधार पे प्रायोरिटी दें और कौन से सब्जेक्ट में भी कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान दें, तो हमारी 71st प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच फिर से स्टार्ट हो रही है। और ये बैच 5 जून से स्टार्ट होगी, और इसका हमने नाम रखा है अर्जुना बैच, क्योंकि अब ये लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन है। यू हैव टू बी लाइक एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग लाइक अर्जुना, तभी आप प्रीलिम्स के जो अभी भी जो 2.5 महीने बचे हुए हैं उसमें आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। सो दिस इज़ द अर्जुना बैच स्टार्टिंग ऑन द 5 जून, जिसमें मेंटरशिप में हम आपको क्या करवाएंगे, एक तो जो अप्रोच होगा कि किस तरीके से आपको प्रीलिम्स स्टार्ट करना है। तो जो बेसिक मेजर टॉपिक्स हैं, साइंस, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये मेजर फोकस होगा। उसके बाद जो पॉलिटी, इकॉनमी, ज्योग्राफी एंड मिसलेनियस एंड प्लस मैथ्स, ये भी आपके कवर करवाएंगे, बट दिस विल बी आवर मेजर फोकस, क्योंकि यहीं से हमें
क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स। ऐसा नहीं होगा कि ये बाकी सब्जेक्ट्स हम छोड़ देंगे, इसको भी कवरेज करवाएंगे, लेकिन दिस विल बी आवर मेजर फोकस। अब ये आपको कवर कैसे करवाया जाएगा? फर्स्टली, आप अगर ये मेंटरशिप जोड़ते हो तो आपको कोई भी सोर्स फॉलो नहीं करना, जो हम नोट्स देंगे उसको फॉलो करो। इस नोट्स में जो भी हम आपको कन्वेंशनल स्टैंडर्ड बुक्स बताते हैं उन सब का सबमर्जन है, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है और पॉइंट्स है वो इस नोट्स में अवेलेबल है। तो जो भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल साइंस हमने दिया, साइंस का हमने कुछ टारगेट दिया आपको, उसके साथ हम आपको नोट्स देंगे, वो नोट्स आपको पढ़ना है एंड उसी नोट्स को पढ़ के आपका साइंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपने लेवल से व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आपको अपने लेवल से क्या करना है, जब आपने नोट्स पढ़ लिया, वी जस्ट वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस द PYQs। ये PYQs आप घटना चक्र के कंपाइलेशन से कर लो या जो नॉर्मल PYQ की बुक आती है उससे कर लो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो हम बस इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको। बाकी सारे टारगेट वाइज जो भी आपको नोट्स मिलेंगे, जो अभी हमारी अंतिम प्रहार 2.0 बैच चल रही है प्रीलिम्स के मेंटरशिप के लिए, उसमें वो जा रही है। तो ये जो आपकी बैच स्टार्ट होगी 5 जून से होगी। जो नोट्स वहाँ पे मिल रहे हैं टारगेट वाइज, यहाँ पे भी टारगेट वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कहीं कोई भी सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये हमारी नोट्स फॉलो करनी है। सेकेंड, 20 टेस्ट आपकी ली जाएगी, 10 सेक्शनल रहेगा और 10 फुल लेंथ रहेगा। इसकी शेड्यूल आपको मिल जाएगी, कैसे ये टेस्ट शेड्यूल किया जाएगा, और इसी टेस्ट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी टारगेट भी शेड्यूल रहेगी, ठीक है। अब ये तो बेसिक हो गया, हमने आपको नोट्स दे दिया, सारे हमने एंड टू एंड कवरेज करवा दिए, प्लस आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 टॉपिक्स की नोट्स मिलेंगे, कॉन्साइज नोट्स मिलेंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बीपीएससी बार बार रिपीटेडली पूछता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंस कैसे किसी टॉपिक का पता चलेगा? PYQs के एनालिसिस करने के बाद कि बार बार एक ही टॉपिक से, एक ही थीम से बीपीएससी कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो उनको हमने छाटा है, उनको हमने एक जगह इकट्ठा किया है और उस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सेम फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स टॉपिक, इस पे भी आपको नोट्स मिलेगी। बिहार स्पेशल भी हम कवर करेंगे इंक्लूडिंग द बिहार करंट अफेयर्स। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स पढ़ने से वो रिटेनिंग पावर जो करंट अफेयर्स में मिसिंग होती है कि हम बार बार करंट अफेयर्स भूल जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जब पढ़ोगे तो वो करंट अफेयर्स बहुत कम भूलोगे आप। एंड बिहार स्पेशल जैसे मान लो हिस्ट्री का गया तो हिस्ट्री में ही हम बिहार स्पेशल के वो कंटेंट जोड़ देंगे, उसके लिए आपको अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगेन व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप ये 20 टेस्ट अच्छे से दोगे प्लस PYQs ज़रूर सॉल्व करोगे। ये करना ही है आपको अपने एंड पे, बाकी आपका जो भी कवरेज होगा ये आपको हम करवाएंगे, ठीक है। तो हम आपको जो भी है लाइक एक आप रास्ते पे चल रहे हो, वहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं, गड्ढा है, वो चीज़ हम हटा देंगे, लेकिन चलना तो आप ही को है ना। तो पढ़ोगे तो आप ही, नोट्स देंगे वो पढ़ना है आपको, टेस्ट होगा उसको अटेम्प्ट करना है। थर्ड, जो PYQs मैंने बोला उसको आपको लगाना है। दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस मेंटरशिप बैच। अब मैं थोड़ा आपको सैम्पल दिखा देती हूँ। ये है हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स। इसमें हम किस तरीके से आपको नोट्स देंगे। फॉर एग्जांपल ये हिस्ट्री में आप एंशियंट और मिडिवल के जो क्वेश्चन देखोगे टॉपिक्स, तो उसमें ये 9 टॉपिक्स जो हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे स्टोन एज पूछता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अगेन पूछता है, बुद्धिज्म जैनिज्म तो है ही, मॉडर्न हो गया, पोस्ट मॉडर्न में भी कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो बार बार पूछती है, गुप्ता डायनेस्टी अगेन इंपॉर्टेंट, हर्षा डायनेस्टी एंड द राइज ऑफ अफगान्स इन द बिहार। तो हम एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से आपको नोट्स ये प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम बिहार के एक्सपेक्ट्स भी डालेंगे। स्टोन एज इन बिहार आपको 10 जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जगह आप हमारी नोट्स को पढ़ लो, यू विल बी सॉर्टेड फॉर द 71st बीपीएससी प्रीलिम्स। अब यहाँ पे देखो एंशियंट बिहार। अब बिहार में एंशियंट एज में कौन कौन सी साइट है जहाँ पे अलग अलग एज में कुछ ना कुछ वहाँ पे मिला है हमें। तो फॉर एग्जांपल पैसरा मुंगेर में चिरांद, इस पे क्वेश्चन आया था, बीपीएससी ने पूछा था। चैल्कोलिथिक इनसाइट में देखोगे कॉपर टूल्स का यूज़ हुआ, और ये कहाँ कहाँ मिला था। छेछाड़ में मिला, वैशाली में, सोनपुर गया में, ताराडीह में, बोध गया में, मानेर पटना में, बेला गया में, सेनुवार रोहतास में। फिर NBPW
कल्चर ब्लैक पॉलिश एंड आयरन एज, तो ये भी कहाँ कहाँ फाउंड हुआ, तो आप देखोगे राजगीर में था, सोनपुर चिरांद में था, वैशाली और चंपा में था। वैशाली में फिर क्या फाउंड हुआ, कपिल वस्तु पिपरावाहा में क्या फाउंड हुआ, चंपा में फिर क्या फाउंड हुआ। तो ये सारे जो कंटेंट है वो आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, हमें 2-3 सोर्सेज को पढ़ना पड़ता है, फिर ये कंटेंट्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं, सो डैट आपको ना मेहनत करनी पड़े, आपको एक जगह सोर्स मिल जाए और इसको आप बार बार रिवाइज करो। तो अगर आप ज्वाइन करोगे देन स्टिक टू आवर नोट्स, 10 जगह से सोर्सेज कलेक्ट करके मत पढ़ना, फालतू का रिवाइज नहीं कर पाओगे और नोट्स पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। कंटेंट को ऐड कम करना है, रिवीजन ज़्यादा करना है, यही गेम होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, क्योंकि कंटेंट तो मार्केट में भरा हुआ है। सेकंड हम आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगेन जो बेसिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का है वो चीज़ तो आपको मिलेंगी ही, प्लस इसमें बिहार के एक्सपेक्ट्स भी हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बुद्धिज़्म पे। अगेन बुद्धिज़्म में जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको इस नोट्स में मिलेंगे, एंड प्लस हम क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी ने जो पूछे हैं उसको भी हम उस टॉपिक के नीचे दे देते हैं, सो डैट आपको उससे रिलेटेड जो भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा वो भी अलग से फाइंड आउट ना करना पड़े, एक ही पीडीएफ से आपका सारा काम हो जाए। आप पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लो, नोट्स भी पढ़ लो, जो हम पीवाईक्यू आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी हमने यहीं पे आपको दे दिया। देन हम आते हैं जैनिज़्म पे। जैनिज़्म में भी आपकी कवरेज हुई, एंड प्लस हमने जो प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो भी हमने आपको दिया। मॉडर्न एम्पायर में भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने कवर करवाए आपको, एंड अगेन जो बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे थे वो हमने आपको दिए। हम नेक्स्ट आते हैं पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में जो भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी वो हमने इसमें इंक्लूड की है, एंड प्लस बीपीएससी ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं और वो हमने, क्योंकि इससे आपको पता भी तो चल रहा है ना कि हमने जो आपको नोट्स में कंटेंट दिया है वो रेलेवेंट भी है कि नहीं है, क्योंकि हमने आपको क्या प्रूफ दे दिया बीपीएससी के पीवाईक्यूज से कि ये सारे टॉपिक्स रेलिवेंट है और आपको पढ़ना ही है इसको। गुप्ता डायनेस्टी हम देख लेते हैं, तो गुप्ता डायनेस्टी में जो भी रूलर्स थे उनके टाइम पे क्या रहा, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रहा, इम्पॉर्टेंट रूलर्स के नाम हो गए, उनके टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कुछ क्या चेंजेस हुए हैं वो चीज़ हमने मेंशन की, एंड अगेन द बीपीएससी के पीवाईक्यूज। फिर हर्षा डायनेस्टी भी काफ़ी बार पूछता है बीपीएससी, वो हमने इसमें ऐड किया, एंड अगेन फिर तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो गया, तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गया। दिल्ली सल्तनत में जो भी डायनेस्टीज़ अलग अलग बनी थी उसको हमने इंक्लूड किया, एंड दिल्ली सल्तनत से बिहार में दिल्ली सल्तनत के टाइम बिहार में क्या क्या हुआ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के टाइम क्या हुआ था, अटैक एंड डिस्ट्रॉयर, उदंतपुरी एंड नालंदा महावीरा, ठीक है। फिर ममलुक स्लेव रूल के टाइम के क्या हुआ था, इल्तुतमिश ने बिहार को कैप्चर किया था एडी 1225 में, एंड खलजी रूल के टाइम पे क्या हुआ था, तुगलक रूल के टाइम पे क्या हुआ था बिहार में, तो वो सारे चीज़ हमने इसमें कवर किया। फॉर एग्जांपल फिरोज़ तुगलक ने फोर्ट और मॉस्क बनाया था दरभंगा में, इशू कॉइन फ्रॉम द बिहार शरीफ, जिसको कॉइन को बोला जाता है पिवट ऑफ द रिल्म। तो ये सारे कंटेंट आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, ये आपको 2-3 सोर्सेज आप पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तब ये मिलेगा। एंड आपको ये किस सब्जेक्ट के लिए करना है, आपको एंशिएंट और मिडिवल के लिए करना है, जिससे क्वेश्चन भी कम आते हैं। तो एक ही जगह अगर आपको ऐसा कुछ नोट्स मिल जाए जहाँ पे बिहार एक्सपेक्ट्स के भी बहुत डेप्थ में कवर हो जाए, जहाँ से प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की, तो फिर इससे इजी आपके लिए क्या होगा, आपको बस नोट्स उठाना है, पढ़ना है, एंड जो पीवाईक्यूज हमने दिए हैं उसको भी सॉल्व कर लेना है। वेरी इजी फॉर यू। और भी हमने इसमें डायनेस्टीज़ को इंक्लूड किया है जो सिर्फ बिहार में ही फाउंड हुई थी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे अर्ली मिडिवल पीरियड में बिहार में पाला डायनेस्टी मिली थी, तो पाला के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनका हमने जिक्र किया। सेना डायनेस्टी आपने सुना होगा, सेना डायनेस्टी पे भी क्वेश्चन है, तो वो चीज़ हमने इस पर इंक्लूड की, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था राइज ऑफ अफगान। तो फॉर एग्जांपल बुरहानी डायनेस्टी बिहार में थी, तो उसके बारे में हमने बताया। सूट डायनेस्टी भी थी, चेरो डायनेस्टी, और हाल ही में बीपीएससी ने पूछा भी था चेरा डायनेस्टी के बारे में। फिर मुग़ल एम्पायर के बारे में हमने बताया, मुग़ल एम्पायर को हमने कवर किया। तो जो जनरल इन्फॉर्मेशन है ना, वो मोस्ट ऑफ दी जो मार्केट में नोट्स हैं और कंटेंट है उसमें है, बट जब हम बिहार एक्सपेक्ट की बात करते हैं ना तो वो रहती ही नहीं है। तो आपको अलग से मेहनत करनी पड़ती है कि आप 2-3 सोर्सेज को पढ़ोगे, फिर उसके बाद अपना नोट्स बनाओगे,
तो ये पढ़ने के लिए भी टाइम लगेगा, नोट्स बनाने के लिए भी टाइम लगेगा। वो भी किसके लिए करोगे आप? एंशिएंट और मिडिवल के लिए करोगे, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन मैक्स आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर यही चीज़, ये जो मेहनत आप कर रहे हो इतने दिनों का, 2 से 3 दिनों का, ये आपको एक नोट्स में मिल जाता है, तो आपको क्या करना है? अल्टीमेटली आपको क्या करना है? बस उसको पढ़ना है, रिवाइज़ करना है और PYQs को सॉल्व करना है, और जो हम टेस्ट लेंगे उसको सॉल्व करना है। तो ये जो 2-3-4 दिन का मेहनत है, ये तो आपका बच गया ना। इसमें आप फिर दूसरा चीज़ भी पढ़ लोगे। और यही तो होता है ना कि जब हमारे पास टाइम कम है तो हमें एफ़र्ट वहाँ देना है जहाँ से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो एफ़र्ट हमें कहाँ देना है? हमें रिवीजन पे ज़्यादा एफ़र्ट देना है, हमें कंटेंट को बहुत मिनिमाइज़ रखना है। तो ये कंटेंट मिनिमाइजेशन का ही जो हेल्प है वो हम आपको इस प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो इस तरीके के नोट्स मिले। फॉर एग्जांपल आप देखो, बिहार ड्यूरिंग द मुगल रूल्स, तो आफ्टर बाबर विक्ट्री एट पानीपत बिहार केम अंडर द मुगल इन्फ्लुएंस। ठीक है, पता चल गया। अकबर और बिहार के टाइम क्या? अकबर डिफीटेड दाऊद खान इन द बैटल ऑफ राजमहल एंड मेड बिहार ए सुबह। ठीक है, बिहार वर गवर्न बाई। आपको ये देखे होगे मानसिंह वाला क्वेश्चन BPSC ने पूछा था, तो यहाँ पे हमने सारे गवर्नर्स के नाम बता दिए आपको। तो ऐसे एक्सपेक्ट्स जो ज़्यादातर मटेरियल में है ही नहीं, और वो चीज़ आपको एक जगह इकट्ठे मिल जा रहा है। यू डोंट हैव टू डू द हार्ड वर्क, और यू डोंट हैव टू डू दिस लाइक टाइम कंज्यूमिंग वर्क। ये टाइम आपका बच रहा है जिसको आप कहीं और अलॉट कर सकते हो, जो वो आपका वीक एरिया है। ठीक है, सो दिस इज़ द होलिस्टिक कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग यू। तो ये जो अर्जुना बैच है जो 5 जून से स्टार्ट हो रहा है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इफ़ यू आर इन द कन्फ्यूज़न कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, अभी भी कन्फ्यूज़न है तो। एंड इफ़ यू हैव लाइक कि किसी सब्जेक्ट में आपके नोट्स आपको नहीं पता चल रहे हैं, कहाँ से पढ़ना नहीं पढ़ना, या PYQs नहीं सॉल्व हो रहा है, तो अगर एक गाइडेंस की कमी है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। वैसे तो मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो तो अपलोडेड है ही, आप उसको भी फॉलो करोगे। बस सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप खुद ही मेंटेन कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। गाइडेंस इज़ लाइक वी आर होल्डिंग योर हैंड्स। ठीक है, कि आप इस रास्ते पे चलो, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, जो भी उसमें कठिनाइयाँ आएंगी वो हटाएंगे। बट वी कैन नॉट लाइक एग्रेसिवली पुल यू कि नहीं चलना ही पड़ेगा, खींच के आपको ले जाएंगे। चलने का जो मेहनत है वो आप ही को करना है। अल्टीमेटली इट इज़ अपॉन यू, इट इज़ ओनर्स ऑफ यू ओनली, कि आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपको 71st BPSC प्रीलिम्स को क्रैक करना है। ठीक है, वो गाइडेंस अगर मिसिंग है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस बैच। अगर आपको लग रहा है यू आर एबल टू कंक्यूर इट, डेफिनेटली कंटिन्यू विथ योर सेल्फ प्रिपरेशन। सेल्फ प्रिपरेशन इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन। बट अगर कहीं से गाइडेंस वो मिल जाती है, इफ़ यू आर इन द कन्फ्यूजन, देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। तो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से। बाकी जो भी ऑनलाइन क्लासेस में भी जुड़े हैं एंड जो भी मेंटरशिप में भी जुड़े हैं, 1-2 सेशंस हम लेंगे जिसमें हम आपके कवरेज करवाएंगे। फॉर एग्जांपल करेंट अफेयर्स हो गया और कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए, इकोनॉमिक सर्वे बजट हो गया, ताकि आपको कहीं ना कहीं वो कुछ डाउट्स है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो वो सेशंस के थ्रू हम उसको कवर कर लेंगे। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से। 60 डेज़ प्लान है हमारा, 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, सर के नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।